इंग्लिश की क्लास है आपकी और बेसिक टू हाई, ठीक है ना भाई। बेसिक का मतलब क्या है और हाई का मतलब क्या है भाई। आज की डेट में हम सेंटेंस नहीं बना पाते। बेसिकली जो हमारा जो टाइम पीरियड होता है ना क्लास 9 टू 12 का, इसके अंदर क्या होता है, टीचर आते हैं, लो जी बेटा एक क्वेश्चन लो इंग्लिश का और इसे बना के दिखाओ, बना के दिखा दो तो जयराम जी की, नहीं तो जी कंपार्टमेंट में बैठो। और जो एक बार कंपार्टमेंट आ गया तो आराम से निकलेगा भी नहीं। तो हमें क्या है, पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अप्रैल का महीना है, नए नए बच्चे आएंगे, आराम से अपने आप को प्रिपेयर करो और सीखो। ऐसे 3 लेक्चर आएंगे 1.5 घंटे के, 1.5 आवर्स का लेक्चर है ये कंप्लीट। 1.5 आवर का मतलब समझते हो, 1.5 घंटा पढ़ना, 1.5 घंटा, जिसमें एक टेंस कंप्लीट पूरा हो जाएगा। आज की क्लास में हम प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट करा देंगे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। कौन सी फॉर्म्स है, हिंदी में क्या कहते हैं, कहाँ पे कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब आई यू वी दे, मतलब कहाँ पे पहला अक्षर क्या रखना है, वर्ब क्या होती है, वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक मीनिंगफुल वर्ड क्या होता है, ठीक है ना, क्या किस तरीके से ग्रामर के अंदर आपकी बैक आ सकती है और ग्रामर को किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। 10 12 के माध्यम से जोन से भी लेवल पर आपको अपने आप को परखना है, देखना है, अपनी रिवीजन करनी है। आपको आता है तो वेल एंड गुड है, तो अपनी रिवीजन करो, और नहीं आता तो समझ। भाई मेरा तो सीधा सा फंडा है, अपने आप को जीरो से हमेशा हमेशा अपने आप को ये रखो कि तुम जीरो हो। अगर आप जीरो अपने आप को समझोगे तभी आप आगे जाके चल पाओगे, अदरवाइज नहीं, कुछ नहीं कर सकते। देखो भाई, हम आपको बताते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस से आप मतलब क्या समझते हो, सेंटेंस का मतलब होता है बेसिकली एक मीनिंगफुल वर्ड, एक मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग अ कॉमन सेंस, मतलब कॉमन सेंस वो तो तुम्हारे अंदर फूट फूट के डली है ना, इतनी फूट फूट के डली है कि जिसका कोई सवाल ही नहीं है, इतनी फूट के डली है। हाँ भाई अच्छा, इतने प्यारे तरीके से डली कि जुलूस निकल जाता है ना। कुमार साहब तुमसे तो उम्मीद थी। अरे गुप्ता जी आप वहां क्या कर रहे हैं, एकदम कोने में है, ठीक है। एक ऐसा वर्ड या एक ऐसा सेंटेंस जिसका एक मीनिंग निकल रहा हो, यानी एक मतलब निकल रहा हो। जैसे आज की डेट में क्या करता है, एक इंसान दूसरे इंसान को मतलब तक के लिए पूछता है, मतलब पूरा काम खत्म। अब जैसे हर्षित कोई देख लो, फेविकॉल के लिए काम कर रहा है, फेविकॉल भाई देखो, जब फोटो चिपकाना हो, कभी घर के सारे अंधेरे काम इसी के हाथ में, ठीक है ना। जैसे he is a good boy, हर्षित बेटे क्या लिखा है, आप, इसका मतलब क्या होता है, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, अच्छा बच्चा है, लड़का है, तो हमने कब का ही गिरा है, मैंने कब बोला ही चढ़ा है भाई, इसने नहीं बोला ही चढ़ा है, पर ठीक है ना, नहीं बोला पर अंदर की बात सब कोई बंदा जानता है, समझा ये अंदर की बात। ही इज अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का है, ठीक है ना, अच्छा ही है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अच्छा ही उसमें दिखने में, अंदर कोई अच्छा नहीं है, अंदर सब काले धंधे में ठीक है ना, ही इज अ गुड बॉय। अभी हमने कह दिया अच्छा लड़का है, तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग है कि वो एक लड़का है। इससे हमें पता चल रहा है कि उसकी स्टेट क्या है, मतलब एक लड़का भी है, उसकी अच्छाई बुराई भी पता चल कि वो एक अच्छा है, ठीक है ना। मतलब एक सेंटेंस बन रहा है जिसका प्रॉपर एक मतलब है, जिसमें सबसे पहला जो वर्ड है, इसे मैं वर्ड कहूंगा। हिंदी में बात करूं तो शब्द। अगर आप हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट हैं
और आपको व्याकरण में पहला क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, आज से 20 साल पहले से भी आ रहा है, 25 साल, 30 साल, जब से हिंदी का कोर्स भी शुरू हुआ है तभी से पहला क्वेश्चन जो है राइटिंग ग्रामर स्किल्स का, शब्द और पद में अंतर बताइए, हमेशा से आ रहा है। शब्द और पद में अंतर बताइए। शब्द तब तक शब्द कहलाता है जब तक वो अकेला कहा जाए, जैसे सिर्फ राम, राम दैट इज ओनली वर्ड, ये एक शब्द है। राम सिर्फ एक शब्द है, पर राम काम करता है, ये एक पूरा पद है, यानी वाक्य। ये पूरा क्या है? वाक्य में बदल गया। काम करता है एक पद है, और राम काम करता है पूरा एक वाक्य है। क्या हुआ? राम काम करता है। राम काम करता है, तो जी ठीक है, पता चल रहा है कौन काम कर रहा है, वो लड़का है, लड़के? जी लड़का है। लड़के का नाम क्या है? राम है। क्या काम करता है? काम कर रहा है। पता चल रहा है ना, काफी सारी बातों का मतलब निकल के आ रहा है, ठीक है ना। अब जो अवस्था होती है वो 3 तरह की होती है, यानी स्टेट जो होती है 3 तरह की होती है। जैसे मैटर की स्टेट कितनी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। पर आज की डेट में 5 होगी क्लास में, और बीसी, बीसी नहीं, बीईसी आई हो। लड़का है, ठीक है ना, ये वर्ड है। मेरी बात समझ गए? किसी बच्चे को ऐसे डाउट कि ना समझ आया और शब्द और पद में अंतर, क्लियर है? अब बेटा हम आपसे बात करेंगे, कई तरीके के वर्ड होते हैं, या बोलूं बेसिकली काइंड बात करते हैं। काइंड का मतलब क्या होता है? यानी प्रकार, ठीक है ना। कुछ काइंड होते हैं, ना ये काइंड सेंटेंस के, ना ये काइंड टेंस के, ना ये काइंड ग्रामर के। आप अपनी नॉलेज ले लो भाई। हमने क्या बोला बेसिक क्लास, नाम बोलेंगे सेंटेंसेस के काइंड है, नाम बोलेंगे टेंसेस के काइंड है, हम बोलेंगे जीरो के काइंड है। क्या आप जीरो से समझो क्या होता है? ये मत जानो किस चीज के प्रकार है, ये जानो प्रकार है, आपको सीखना ही सीखना है। आपकी जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही थी। जब हमें याद है, आज भी हमने स्पोकन कोर्स कराया था, तो उसमें हम लगाए रहते थे बच्चों को दबा दब दबा दब। तो स्पोकन इंग्लिश के 10 दिन के कोर्स में हमने बच्चों से 50,000 जिंदा सेंटेंसेस लिए थे। 50,000 एक बच्चे से सेंटेंसेस लिए थे, और बच्चा चाहे 6th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो, आंख बंद करके करके भी लाया था, करके भी लाया था। 300 400 तो बच्चों वाली बात थी, क्लास में ही बन जाते थे 100 सेंटेंस। तो ऑनलाइन क्लास होती थी, उसी में 2-2 300 सेंटेंस तो ऑनलाइन क्लास में बन जाते थे। 100 सेंटेंस तो मैं ही बना के दिखा देता था, ऐसी शुरुआत 10 मिनट में 100 बन गए, 1 घंटे में 100 बन गए। कोई बच्चा नया नहीं आता, आओ सीखो बेटा। सबसे बड़ी बात है, चाहे 1 घंटे बनाओ 10 घंटे बनाओ, सीखना मैटर करता है कि आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो। भाई एक है टीचर, टीचर का काम क्या होता है भाई? टीचर आपको सिखा के चला गया, ठीक है। टीचर ने एक एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है जी 2019 की, ठीक है ना। टीचर ने ये पढ़ा है, अब उसने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, मॉडिफाई नहीं करा। 2020 की किताब आई, 21 की आई, 22 की आई। हर किताब में अलग अलग नए नए मॉडिफिकेशन आए, क्वेश्चंस बदल गए, टॉपिक्स आ गए, ठीक है ना। अब 9th क्लास में सेल में मियोसिस माइटोसिस आया, ठीक है ना। एक ऐसा टॉपिक है जो 11th 12th में आता है बायोलॉजी में, पर वो 9th में आया है। अब जो टीचर पहले 11th 12th को नहीं पढ़ा तो उनका क्या होगा? अब वो पढ़ेगी। मतलब बेसिकली मतलब क्या है कि अपने आप को अपग्रेड करते रहो, हमेशा नई नॉलेज को लेते रहो, कि कहां से क्या मिल रहा है पता नहीं चलता। एक 60 साल के व्यक्ति को भी 5 साल का बच्चा सिखा जाता है कि गिर के उठकर चलते हैं, समझ गए? चलना सीखो, हमेशा दौड़ो मत, चल के चले जाओगे तो फायदा रहेगा। कछुए की रेस में और खरगोश की रेस में हमेशा कछुआ ही जीतता है, क्योंकि खरगोश को हमेशा घमंड होता है कि मैं तो इससे तेज चलता हूँ तो बड़े प्यार से आगे चला जाऊंगा, इसलिए वो सो जाता। अपने आप को इतना काबिल करो कि तुम उस लेवल तक जा सको। बोलो मत, किसी को मुंह से बोल के जवाब देना इट इज नॉट अ सेटिस्फाइड। मेरे नॉलेज में किसी को मुंह से जवाब मत दो भाई,
कोई तुम्हें माँ की बहन की जो बकरा बकने दो, तुम्हारा क्या ले जाएगा, दे दी गाड़ी। ठीक है ना, जी तुम कि मैं बताऊंगा तेरी माँ की तेरी बहन की, मैं करूंगा, क्या करोगे तुम करके? तुम उसे मारोगे, एक हाथ तोड़ दोगे, दो हाथ तोड़ दोगे, वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगा, तुम उसे उसकी औकात दिखाओ। तुम्हारी क्या जिंदगी यही है कि तुम उसे उसकी औकात दिखा रहे हो, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहा है बस? अरे भगवान किस लिए बैठे हैं? थोड़े से मिलने काम उनके हाथ में भी तो छोड़ो। अगर तुम सारे काम तुम ही कर दोगे तो उनका काम क्या रह जाएगा? सिर्फ तुम्हें देखना, आज ये लड़का यहाँ जा रहा है, लड़का यहाँ जा रहा है, अजी यहाँ तो यहाँ पे पत्थर डाल के थोड़ा गिरा दे तो थोड़ी हंसी आएगी। अरे थोड़े से यार पिक्चर में वो देखते हो ना, तुम साउथ की मूवी पसंद आती है आज के डेट में, अल्लू अर्जुन की, क्यों? उसमें एक्शन है। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, है ना? पुष्पा क्यों आता है? क्योंकि उसमें एक्शन होता है, वो मजाक भी करते, कॉमेडी भी करते। भगवान भी ऐसे ही है, भगवान का सिस्टम भी कुछ सेम ही ऐसा है। सेम मतलब बेसिकली देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान का एक सिस्टम है भाई, भूखा मरने नहीं देगा, कुछ होने नहीं देगा। कभी तुम भूखे नहीं सोओगे, तुम्हारे पास खाने को नहीं है तो रात तक कहीं ना कहीं तो जुगाड़ बना देगा। बेसिकली क्यों? ना तुम अपने पूछ के आए थे। अब देखो, जब गेट टुगेदरिंग होती है, जब बालक होता है, ठीक है ना, तो ना बाप के हाथ में होता है ना माँ के हाथ में होता है कि लड़का आएगा लड़की आएगी। जब वो एक रात पहले भगवान को बोलता था कि लड़का भेजियो, होने वाला होता है, जब 9 महीने 9 दिन पूरे हो जाते हैं तो ये तो बोलता नहीं है कि लड़का भेजियो, मुझे लड़का ही चाहिए, मुझे लड़की नहीं चाहिए। वो कहता है कि मुझे लड़की चाहिए। अब भगवान क्या कैसे, अब देखो इसका सिलेक्शन कैसे होता है, ये मेरा थॉट है। यदि किसी की लड़की है और वो लड़की अपने घर वालों को परेशान करती है तो देख लेना, जब उस लड़की का बालक होगा ना तो वो लड़की होगी, उसे भी वो तो नहीं परेशान करेगी जितना उसने माँ बाप को किया। वो माँ बाप बोलते हैं ना कि जब तेरी औलाद होगी ना तब तुझे पता चलेगा माँ बाप का दर्द कैसा होता है। तो वो जो तेरी औलाद है ना, वो जो वर्ड है तेरी औलाद, माँ बाप तो औलाद को कुछ कहते नहीं है, भगवान जवाब देता है ना। अब एक लड़का है, अब सपोज करो, ये बात थोड़ी सी टॉपिक से अलग है, समझो। आप किसी को जवाब देने के लिए पैदा नहीं हो। मेरी मानो अगर कोई तुम्हें थप्पड़ भी मार दे तो चुप खड़े रहो। तुम्हें गुस्सा आएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, करो, अपने मन में करो। तुमने अगर उसे उस दिन 2 थप्पड़ अगर मार दिए, भगवान क्या पता उसको कितना बड़ा एक्सीडेंट कराने वाला, तुमने 2 थप्पड़ में काम करोगे, क्या पता उसका गुस्सा इतना तेज। तुमने भगवान का गुस्सा देखा है क्या? मिनट नहीं लगता बंदा उठने में, चलता चलता बंदा मर जाता है, उसका गुस्सा बहुत खराब है। और गुरुजी का तो उससे ज्यादा खराब है, वो 4 दिन में ही काम कर देते हैं। और भगवान के पास टाइम ब्रेक ज्यादा होता है, इनके पास ऑर्डर कम होते हैं, जिसकी तरह जल्दी ऑर्डर कर देते हैं, जा काम हो गया, साइन कर दिया मैंने तेरे वकालतनामा पे, आज से मैं तेरा वकील हूँ, तेरा जज भी मैं, तेरा वकील भी मैं, बता किसका फैसला करते हैं। बेटा भगवान पे भरोसा रखो, मैं नहीं कहता गुरु जी पे रखो, किसी पे भी रखो, पर इतना रखो कि आपकी जिंदगी में अगर आप अध्यात्म से जुड़े होंगे या अपने भगवान पे विश्वास रखेंगे तभी आप आगे जाके कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज याद ले, आप जीरो। जो माँ बाप आपको इतने टाइम से कर रहे हो, माँ बाप भी तो, एक बात बताओ, एक कड़वा सच है जो मेरे साथ भी आपके साथ है, आपके माँ बाप आपके साथ जिंदगी भर साथ में रहेंगे। याद रखना, आपके माँ बाप जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहेंगे, पर वो जो आपकी पढ़ाई में पैसा लगा रहे हैं, वो पढ़ाई जरूर आपके साथ रहेगी, वो पढ़ाई जरूर आपके साथ रहने वाली है। आज आपकी वो पढ़ाई में चाहे 2,000 लगा ले, 10,000 लगा ले, 20,000 लगा ले, 50,000 लगा ले, कल को जब यही नॉलेज आपके काम आएगी, पता है क्या आपके मन में आएगा? यार ये मेरे पापा थे जो मुझे मार मार के ट्यूशन भेजा करते थे, तब भैया मुझे पढ़ाते। आज ये नॉलेज का जो श्रेय जाता है वो मेरे को नहीं, वो असल तुम्हारे माँ बाप पे जाता है कि अगर वो फीस ना भरे तो तुम कहां से पढ़ोगे। अगर आज तुम्हारे लिए वो काम पे ना जाए तो कल को कौन तुम्हें पूछेगा। मैं कह रहा हूँ 2 दिन के लिए अपने माँ बाप को बोल जाओ और अपने घमंड में बच्चे बोल जा लो घर छोड़ के जा, मैं तो कहता हूँ ऐसे जा, 2 दिन रह के तो आ, 2 दिन किसी बाहर के घर में तू रह के आ और देख कि तेरी क्या इज्जत है, तू है क्या, तुझे पता चलेगा तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है और तू कितना बड़ा है। वो साले 9 साल से तुझे पाल रहे हैं और तू 10 मिनट में मिट्टी कर रहा है, तू है क्या?
अपने माँ बाप को तुम बोल देते हो कि तुम है क्या, 2 मिनट में उतार देते हो उनकी, वो तब भी चुप हो जाते हैं। हो जाए तो तुम्हें कितना मारे, क्यों? क्योंकि तुम उनसे हो या वो तुमसे। भाई तुम उनसे बने हो जाए तो तुम्हारा कुत्ता भेज दे। अब जैसे कार्तिक को ही देख लो, कार्तिक की मम्मी को जब गुस्सा आया, दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल, आज तो गया एक भी अभी पिटता पिटता नहीं, क्योंकि उन्हें पता मारने का फायदा नहीं है, ढीठ हो गया है। नहीं मम्मी तो कुछ कहती है तू ठीक है बेटा। हाँ अब टॉपिक पे आ जाते हैं। आपका मैं आज भी जानता हूँ, मैं तुम्हारा कल भी जानता हूँ, और मैं तुम्हारा परसों भी जानता हूँ कि तुम आज भी निकम्मे थे, कल भी निकम्मे और परसों भी निकम्मे ही रहोगे। आज भी काम चोर हो, कल भी काम चोर हो और परसों भी। पर हमें थोड़ी पता है, हमें तो वैसे तुम्हें एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि तुम काम चोर हो, तुम पैदाइशी काम चोर हो, पर इसे फ्यूचर कहते हैं। लोग कहते हैं 2025 में मैं बाप बन जाऊंगा। अरे शिवम को देख बना, कहा 2023 में शादी हो जाएगी, भाई कैसे बनेगा, कैसे बनेगा तू बता। अगर देख तेरी अगले साल शादी होगी तब जाकर 2025 में बाप बनेगा, नहीं बन सकता, तेरी एक्सपेक्टेशन गलत है। और देख हाँ अब मैं बोलूंगा नहीं, पर तू 2023 में बाप बनने के लिए कह रहा था, तो बन नहीं पाएगा। नहीं जरूरी नहीं है, तो कल रात को बनने में बच्चे रहते। अच्छा कल रात बन जाए, हैं एक छुट्टी दो, 4 बच्चे बड़े कर दूंगा ट्यूशन में। ट्यूशन की छुट्टी नहीं मिलेगी, सब कुछ ले ले, आगे बच्चे नहीं मिलेंगे, सब कुछ ले लो। भाई देखो काइंड एफर्मेटिव, इसी का दूसरा नाम है इम्पेरेटिव। इसी का तीसरा नाम कौन बच्चा बताएगा? सिंपल। ये देखो ये जितना सिंपल सिंपल कर रहा है ना, इरादे की औकात 2 कौड़ी की नहीं है, क्योंकि अपने माँ बाप को इतना परेशान करके रखता है ये। हाँ क्या क्या पूरा टेंस आता है भाई, अपने माँ बाप को इतना परेशान करके रखता है, इतना परेशान करके रखता है। ये फेविकोल वाला लड़का सिंपल एफर्मेटिव कह लो, इंपेरेटिव कह लो या सिंपल कह लो, बात कंप्लीट एक ही। तीनों में से कोई भी नाम आ जाए समझ लेना जी ये है। सिंपल का मतलब होता है जिसमें साधारण बातें की जाती है, जिसमें साधारण बातें की जाती है। मेरी बात समझ गए? कोई ऐसी चीज जो तुम्हें ना समझ आया, समझ आ गया? जैसे राम काम करता है, अरे करने दो यार, क्यों उस बेचारे को परेशान कर रहे हो, उसका सेंटेंस बना दे, तो बना दे, तो बना दिया, समझना पड़ेगा कि मजबूरी है। उसे बोलो जिसने किताब बनी हो तो मर गया, और तुम्हारे शरीर पे किताब दे गया, उसने भी राम लिखा है, उसने भी राम लिखा। अब जैसे देव कोई दे दिया, राम तो लिखा पर ये तो देव है, इसका नाम बच्चे ने तो मैं काम ही ना करूं, दिनों बैठा ही रहूं। बेटा तेरी ये वीडियो तेरे पापा भी देख ले, देख सकते 1 लाख और मिलेगा मुझे जाओगे आप तो, अरे भाई को रहेगा। दूसरा है नेगेटिव। नाम को नेगेटिव सेंटेंस, बड़े लेवल पे आओगे, बीएससी पे आ जाओगे, सेंटेंस जिसमें जैसे हर्षित के मुंह पे हमेशा ना रहता है, इसकी मम्मी कहती बेटा काम कर दे, नहीं है मेरा नाम मिलाया तो गलती बेटा, तो गलती बेटा तो सही बैठा है, बेइज्जती करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए यार। मेरा फेवरेट कौन है? अच्छा बेइज्जती के देखने क्या देखो नेगलेक्ट सेंटेंस, नेगलेक्ट क्या नेगेटिव, जिन शब्दों में नॉट, नो, नॉर बी, नेवर, ऐसे ना करने वाले शब्दों का इस्तेमाल हो जाए तो समझ जाना कि देव बढ़ैया की बात हो, यानी ना की बात हो।
मेरे एक सवाल है। नहीं बात बुरा मत नहीं, पढ़ाई सही है। हाँ आपने कहा कि जो नेकलेस वाला है तरह की सुनार की बेटी है ये यूपीएससी और इसमें आएगा। मतलब इन दोनों में कोई गहरा अंतर तो नहीं है ना? है। वो बताओ बेटा नेगलेक्ट जो होता है, नेगेटिव जो होता है, देखो नेगेटिव जो है इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, बट नेगलेक्ट जो वर्ड है वही यूपीएससी में आ जाए, मैथ का क्वेश्चन आ गया, प्रीलिम्स में आएगा, ठीक है ना, मैथ्स का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके अंदर ऑप्शन में आएगा 9, नॉट 9, नॉट इक्वल्स टू 9, या नेगलेक्ट 9, या नेगलेक्ट आ जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन का जो आंसर है तुमने सही नहीं दिया हुआ, सही नहीं, उसकी जगह नेगलेक्ट आ जाएगा, यार ये नहीं है, ये मैथ में पर है जरूर। 2016 का प्रीलिम्स को उठा के देख लेना, क्वेश्चन नंबर 126 सेट ए। मम्मी ने मना करा बनाने को। मम्मी ने मना किया, मम्मी को मना लेना, मम्मी को बोल देना मम्मी बनाएगी, घर में मम्मी खाना बनाती है, बनाते हैं। गंदे काम नहीं करते वैसे। पढ़ाई के गंदे काम होते हैं। कहीं ना कहीं क्या है, पता नहीं किसकी बेटी है ये, तो सुनार बना के गया। अच्छा चलो एक और सेंटेंस की बात करते हैं। अरे अरे तो नाच रहेगा भाई, मेरा ठेका नहीं लिया अब तेरी जरूरत मेरे को पड़ रही है। तीसरा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव या आसान भाषा में बोल तो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस। ये वो सेंटेंस हैं जिनमें क्वेश्चन पूछे जाए, सवाल पूछे जाए। सलोनी बेटा यहाँ देखिए, ठीक है, नोट डाउन भी कर सकते हैं बच्चे आपसे, ठीक है ना। जैसे क्या श्रेया खाना पका रही है, ठीक है ना, ये एक सेंटेंस है। क्या सीता खाना पका रही है, क्या देवी नाच रही है, क्या सोनालिका जा रही है, क्या दृष्टि सो रही है, क्या श्रेया जा रही है। मतलब बेसिकली एक बात पता चला जिनमें क्या, शांत हो जाओ बेटा, क्लास कर, क्लास को क्लास कर रहे हो, मैं ऑलरेडी अच्छा खासा एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, तुम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं। क्या यानी WH फैमिली का कोई भी वर्ड जो शुरू होता है बेसिकली इंटरोगेटिव है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, या इसी को डबल इंटरोगेटिव के नाम से पढ़ाया जाता है। यानी क्यों नहीं नाच रही ये बताओ तुम जरा, रिद्धि क्यों नहीं नाच रही, या वंशिका क्यों नहीं नाच रही, ठीक है ना, सना क्यों नहीं काम कर रही, है क्या? नकुल का इससे कोई लेना देना, ठीक है। हमारा बेसिकली एक पढ़ाई का टॉपिक है, एग्जाम्पल है कि किसी बच्चे पे या किसी बच्चे की पर्सनल जिंदगी पे आधारित नहीं है, पहली बात, ठीक है। ये ना ही किसी बच्चे को टारगेट किया जा रहा है, ना ही किसी बच्चे को बोला जा रहा है, ये सिर्फ एक बेसिकली सिंपल बेसिक टू हाई क्लास है, जिसमें हम आपके पर्सनल कोच भी हैं, भाई भी हैं, आपके टीचर भी हैं, जो आप समझ सकते हो समझ लो, बस काम कर लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेंसेस की, जो आपकी लाइफ में बहुत भूमिका निभाते हैं। हाँ भूमि देख ले, तेरी भूमिका आ रही है। भाई देखो, अब हम बात करते हैं, आपको अपने काइंड बता दिए, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। टेंस 3 तरह के होते हैं। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। अब जैसे रात में पापा आते हैं, छोटा वाला भाई जिसकी बातें होती है तैयार, वो जाता है सो, अगर उठा मिल गया तो आज हो टूट जानी है, ऐसी तैसी कर देंगे, उठा आना डर पापा, नहीं तो बड़े वाले में उठा, अजी पापा दिखे नहीं कंबल में घुसे, गर्मियों में बेटा छत पे खाट के नीचे, गलत बातों के अंदर
अब बेटा वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से यहाँ शेयर नहीं। ठीक है ना। प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, टोटल 3 तरह के टाइम प्रेजेंट। मतलब जैसे मैंने बताया मैं तुम्हारा अभी भी जानता हूँ, कल भी जानता हूँ और जानता था भी और होऊंगा। प्रेजेंट जो अभी चल रहा जिसमें है वाली बातें हम करेंगे। पास्ट मतलब जिसमें था वाली बातें हम करेंगे। फ्यूचर जिसमें आने वाले कल की बात करेंगे। अब देखो टेंस भी 4 भागों में बटे होते हैं। पहला है सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 1 2 3 4। ठीक है। सिंपल में जिसमें साधारण बातें होती हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस की हम बात करेंगे आज। भाई देखो प्रेजेंट के अंदर हम बात करते हैं, प्रेजेंट के अंदर सिंपल सी बात है, ता है, ती है और ते है। कंटिन्यूअस में जैसे रहा, जो कंटिन्यूटी में चल रहा है, रही है और रहे हैं। परफेक्ट में चुका है, चुका, काम हो चुका है, चुकी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है जिसमें काम तो हो चुका होता है पर एक निश्चित समय में। जैसे मयंक दिल्ली में 2006 से रह रहा है, रह भी चुका है, रहा भी है और एक निश्चित समय भी है, 2006 से है। अगर जैसे कोई बोले, ठीक है, अब आप आपको बताइए सिंस और फोर में डिफरेंस क्या होता है। बहुत टीचर बहुत बड़े बड़े टॉपिकों में लेके आते हैं, सिंस फोर पर छोटा सा टॉपिक है। बोलो। डिपेंड करता है सेंटेंस क्या है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। क्या बताया हमने? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस बताया, पहचान बताई, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, हर टेंस के लिए चार बारे में चुका, जैसे तू अभी काम कर चुका है, बालक होने वाला है। भाई सिंस फोर कब कब इस्तेमाल होते हैं, कैसे कैसे होते थे? सिंस एक लंबे समय के लिए बात होती है, जैसे जिसमें निश्चित टाइम पीरियड 2006 से रह रहा है, 1996 से रह रहा है, ठीक है ना, ये 6 महीने से काम कर रहा है। ठीक है ना, पता चल रहा है कि यहाँ पर ये चीज हो रही है। मेरी बात समझ रहे हो? ये चीज हो रही है। अब फोर है, वो 3 घंटे से पार्क में खेल रहा है, 4 दिन से घर नहीं आया, छोटे टाइम पे। पता चला सिंस फोर किस लिए लगता है? इन चीजों को नजर रखना, अभी सिंस फोर में कंफ्यूज नहीं हो। बड़ी बड़ी क्लासें लोगे उसमें सारे टीचर लास्ट में आके बातें बताते हैं, सीधा पहली बार बता देते हैं ताकि ज्यादा आपको घूमना फिरना ना। ठीक है, नोट डाउन कर लो। भाई देखो अब हम बात कर लेते सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी पहचान क्या है? सबसे पहला टेंस, सबसे पहला रूल देखो भाई, याद तो करना नहीं है, समझना है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब ही होता है, सारे बच्चे यहाँ ध्यान रखेंगे, सलोनी को छोड़िए, ठीक है ना, सारे बच्चे यहाँ ध्यान रखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब या इसकी पहचान, मतलब ये एक पहचान है लास्ट में जिसमें ता है, ती है, ते है, हूं आ जाएगा, है आ जाएगा, ती आ रहा है,
इन तीनों में से कोई भी चीज आ रहा है, या ता आ रहा है, ती आ रहा है, ते आ रहा है, तो वो सिंपल प्रेजेंट है। जैसे राम काम करता है, लास्ट में क्या आ रहा है, करता है। सीता सोती है, सीता बहुत मेहनत करती है, लास्ट में क्या है, ती है, ते है या ता है। समझ रहे हो? राम काम करता है तो राम वर्क्स। अबे लिखा कैसे है, मुद्दा तो यही है, इंग्लिश बनानी कैसे है। हम इंग्लिश का एक सेंटेंस बनाने से लेकर आर्टिकल बनाने तक जाएंगे यार, इसीलिए इस क्लास को बेसिक टू हाई कहा गया। ठीक है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने आपको बताया था जो सिर्फ एक अकेला शब्द, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे इसमें कवर हो गए। बताओ, जैसे आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वह, ही किसी भी लड़के के लिए, शी किसी भी लड़की के लिए, इट जैसे मैं घास खाती है तो खाने दो, तुम्हारे गले जा रही, पर वह तुम्हें तो नहीं पता ना वो कौन है, वो टेबल है, वो टेबल है, पर नॉन लिविंग नहीं है वो, यानी इट इन केसों में लगेगा। समझ गए? अब जैसे राम काम करता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमेशा मैंने बताया था पहला शब्द, पहला शब्द यानी सब्जेक्ट क्या होगा, राम काम करता है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट यानी वर्ब, यानी क्रिया। बचपन से लेकर जो भी चीज एक्शन में आ रही है वो आपकी क्या है, क्रिया। क्रिया, राम सोता है तो सोना, पीता है तो पीना, जाता है तो जाना, करता है तो करना, नहा रहा है तो नहाना, आ रहा है तो आना, सो रहा है तो सोना, जाग रहा है तो जागना। ये क्या है, क्रिया। क्या है ये, क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। राम काम करता है तो काम करना उसकी हॉबी है, क्रिया है। अरे हॉबी करा दिया ना, अब पूरा एक लेक्चर लेना पड़ेगा। ठीक है, वर्ब हो गई, वर्ब यानी काम, वर्ब हो गई वर्ब। अब बात करते हैं एस या ईएस। अगर सिंगुलर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो एस लगेगा, और प्लूरल यानी दो बंदों की बात करें, जैसे बॉक्स, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बॉक्स का बॉक्सेस, ईएस और एस, ऐसे डिफरेंस समझ। ईएस का क्या, बॉक्स का क्या होता है, बॉक्सेस। बचपन में सिंगुलर में बात याद करें, बचपन में बड़ा भूल गया, हिंदी में क्या कहते हैं, एक वचन बहुवचन। हाँ, एक वचन बहुवचन यानी एक का बहुवचन, यानी बहुत बड़ा। जैसे राम एक ही काम कर सकते हैं तो वर्ब्स एस, किसी सिंगुलर की बात हो रही हो तो एस लगेगा, प्लूरल की बात हो रही हो तो ईएस लगेगा। सिंगल है, बाद में सीता मिल गई थी, रिलेशनशिप में आ गई, और उनकी जैसे रिलेशनशिप आज तक किसी ने नहीं निभाई। भगवत के साथ भगवे तो हम ऐसे किसी मान्यता को ठेस मत पहुंचाओ, ये बाहर का मजाक में बाहर ही रखो बेटा। ये वीडियो हो रही है यूट्यूब की, यूट्यूब पे जाएगी, पता लगे आपको ट्रेस करे भाई इस लड़की का नाम कार्तिक है, इसका फोन नंबर लिख दो, बजरंग दल वाला तेरे घर से जाएंगे। किसी धर्म के बारे में मत बोलना, पर जानता हूँ बहुत गंदे, पर एक ही बढ़िया धर्म है, उसी पे चलो, हिंदू। यस भैया, हो गया आपको समझ आया मैंने क्या बताया? yes. सब्जेक्ट का रूल समझ आया? yes. देखो ऐसे, ऑब्जेक्ट क्या है, करता है, वर्ब क्या है, काम, सब्जेक्ट क्या है, काम, मैंने मुद्दा बताया कहाँ कहाँ पे क्या करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी बात करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो वर्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज इन आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? जैसे सब्जेक्ट में ले लिया हमने राम, इधर मारने से हमने छाट दिया भाई इज,
बेसिकली कहाँ पे इस एम आर में से कहाँ पे क्या लगता है, तो देखो आई के साथ हमेशा लगता है एम, आर के साथ हमेशा लगता है यू वी दे, और इसके साथ लगता है ही शी और इट। बेसिकली या ये शीट बोल दो, किसी लड़का या लड़की का नाम आ जाए, अब जैसे राम किसी लड़की का नाम है तो सब्जेक्ट आ गया, ठीक है ना, इज आ गया, भाई राम है तो लड़का है तो आ गया। अब इसमें काम क्या, नाम काम कर रहा है, तो काम करना क्या, वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके साथ क्या लगाना है आईएनजी। आईएनजी दर्शाता है रहने, मतलब काम चल रहा है, उसकी प्रतिक्रिया कंटिन्यूअसनेस को बताता है, ठीक है ना। अब ऑफिस में काम कर रहा होता, ऑफिस के अंदर काम कर रहा था इन द ऑफिस, बाहर कर रहा था आउट। देखो बेसिकली डिपेंड करता है, इन द आना चाहिए या इन आना चाहिए, द आना चाहिए, ठीक है ना। किसी जगह का नाम ले लो तो दा लगाएंगे, साधारण बात करें तो इन लगाएंगे, आउट लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ऊपर है नीचे है, डाउन लगाएंगे, अप लगाएंगे, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट। मैंने आपको टेंस का रूल बताया कि कहाँ पे किस तरीके से कैसे इस्तेमाल है, ठीक है। भाई अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की भी और कंटीन्यूअस टेंस की। अब आपका होमवर्क ये है, आपको इसकी पहचान बतानी है, ठीक है ना। वीडियो को सही से देखोगे, शुरुआत से देखोगे तो पता चल जाएगी इसकी पहचान भी क्या है। अब रूल पे बात करते हैं, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, सवाल तो यही है, आई यू वी दे के साथ हमेशा लगेगा हैव, और ही शी इट के साथ लगेगा हमेशा हैज। और किसी का नाम हो तब भी लगा लो, ही के साथ लग गया ना, अब नाम बोल तो दिया, अब तुम राम गली लगा लो, सोनार गली लगा लो। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर आ गया। जी हाँ, इस्तेमाल बताया था आपको वीडियो में, सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो दोबारा बता देते हैं। लंबे समय की बात है जिसमें एक निश्चित समय दे रहा 1996 से दिल्ली में रह रहे हैं, तो ठीक है, और 4 घंटे से कोई लड़की चल रही है, जैसे लड़की 2 घंटे से चल रही है, ठीक है ना, खा रही है, ईटिंग फूड कर रही है, 2 घंटे से चले जा रही है, पता नहीं अपने डिब्बे के साथ जाके इतना खा रही है, भर गया इसका, तो फिर रुकना ही नहीं, खा ही रही है, ठीक है ना, और खा चुकी है, अब पहचान निकाल लेना अपने आप। तो भाई आज के लेक्चर के अंदर प्रेजेंट टेंस खत्म, अब हम बताएंगे आर्टिकल कैसे करते हैं, वो आप बताएंगे अगले लेक्चर में। गुड बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं तुम्हारी अगली बंदी के साथ।